गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही है। ठीक है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है। इसके बहुत से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे एरर डिटेक्शन के। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। एंड तक जरूर देखना। ठीक है। जितने भी नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना अगर पूरा सेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लगा हो। ठीक है, कि यार मजा आ गया पढ़ के। ठीक है। 2x की स्पीड पे देख लेना। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, दोनों मिक्स किए हैं। ठीक है। तो चलो, आज का सेशन हम यहीं चालू करते हैं और बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको करने की। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको करने की एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें क्या ढूंढना है, क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। ऊपर पढ़ सकते हो तुम लोग कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है। ठीक है। कौन सा गलत है इन चार, एक दो तीन चार पांचों ऑप्शन में से? बताओ। ठीक है। हुआ। चलो देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। माय फादर, मेरे जो फादर थे, एंड कोच। ठीक है। मेरे फादर और कोच इज हियर टू गाइड मी थ्रू द होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के लिए वो क्या थे? हम, उन लोगों ने मुझको गाइड किया पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जितना भी प्रोसेस चला उसके काम का, उसमें पूरा का पूरा गाइड किया माय फादर एंड कोच ने। ठीक है। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट सुन लो। अगर यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, तो मतलब कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता माय फादर एंड दी कोच, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब होता कि अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो अगर ये अलग व्यक्ति है और ये अलग व्यक्ति है, इसके बाल बना देते हैं, तो दोनों के साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है। और यही अगर मैं द हटा देती हूँ, यानी कि आर्टिकल हटा देती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, जो कि फादर भी है और कोच भी है। ठीक है। जो फादर भी है और कोच भी है। ठीक है। तो अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। और यहाँ पे इज लगा रखा है, मतलब कि वर्ब कैसा लगा रखा है? सिंगुलर। ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली सही सेंटेंस होगा। क्लियर? ठीक है। अगर वो सेंटेंस ऐसा लिखता तो हम वर्ब प्लूरल लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि यहाँ पे द लिखा है। ठीक है। जैसे ही आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, सबके पास जैसे ही आर्टिकल लग जाएगा, वहां पे क्या होगा? अलग अलग व्यक्तियों की बात हो जाएगी। ठीक है। अब बी वाला देखते हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा शॉर्ट ट्रिक्स वाली 20 मिनट की वीडियो है, वो जाके देख लेना। ठीक है। ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, जब कभी भी ईदर और आए या नीदर नॉर आए, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द आए, तो जो नियर वाला सब्जेक्ट है या फिर कह सकते हो दूसरा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डेंस में ही हमारी वर्ब आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला नियर वाला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट टू है और ये सब्जेक्ट वन है। तो जो सब्जेक्ट टू होगा उसके अकॉर्डेंस में ही वर्ब आएगी। तो द टीचर कैसा है? सिंगुलर है। यहाँ पे टीचर्स नहीं बोला है, यहाँ पे एक टीचर की बात हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर लगेगी। और क्या होगा? वर्ब कैसी आएगी? इज आएगी। तो ये भी एब्सोल्युटली सही है। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। द न्यूज आर इंटरेस्टिंग इवन दो द रीडर, कि जो रीडर था, ये रहा सब्जेक्ट हमारा, इज यानी एक ही है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इज नॉट गोइंग थ्रू इट करेक्टली, वो सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। ठीक है। एक बात याद रखना,
न्यूज़ कैसा है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? द न्यूज़ क्या होगा हमारा? इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है? अब जैसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि न्यूज़, ठीक है? इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये सारे शब्द क्या होते हैं? और एडवाइस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है? तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? द न्यूज़ इज इंटरेस्टिंग इवन दो द रीडर इज नॉट गोइंग थ्रू इट करेक्टली। ठीक है? तो सी वाला हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सी में हमारी एरर है। ठीक है? अब एक और कॉन्सेप्ट सुनते जाओ। जब कभी भी जब कभी भी परसेंटेज की बात होगी, फ्रैक्शन की बात होगी, जैसे कि ये देखो 80% या फिर 1/4 ऑफ द केक, ठीक है? तो हमेशा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? जो भी वो फ्रैक्शन किसी चीज़ को काट रहा है या जिसके बारे में भी बात हो रही है, ठीक है? क्या चीज़ एडिबल नहीं है? केक। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? केक की। केक हमारा कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है? तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी, ठीक है? तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये एब्सोल्युटली सही होगा। जब कभी भी ये जो रूल लगता है, जब कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है? किसी भी फ्रैक्शन या परसेंटेज की हम जब कभी भी बात करते हैं, तो ये रूल एप्लीकेबल होता है कि जिस किसी की भी बात हो रही है, केक की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, उसको देखना, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर वो नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है? वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है? ई वाला देख लो। शी वेंट टू मलेशिया लास्ट मंथ। जब कभी भी ये चीजें दिख जाएं, इसका कॉन्सेप्ट भी सुनते जाओ। जब कभी भी ऐसी चीजें दिख जाए, लास्ट मंथ, ठीक है? लास्ट मंथ, ठीक है? लास्ट ईयर, ठीक है? लास्ट नाइट, तो इसमें हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट। हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे ऑलवेज, ठीक है? तो यहाँ पे वेंट क्या है? गो, वेंट, गॉन। वेंट क्या है? हमारा सिंपल पास्ट है, ठीक है? टू मलेशिया लास्ट मंथ टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ हिज न्यू वेंचर। ठीक है? एक ही क्वेश्चन से हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए हैं, ठीक है? आई बात समझ में? इसको एज अ रिवीजन की तरह यूज कर लो, ठीक है? सिर्फ सुनते जाओ, जो कोई सॉल्व भी नहीं कर पा रहा है वो सुनते जाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये एसबीआई क्लर्क 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ी देर रुकूंगी, बहुत छोटा क्वेश्चन है और सबको आ जाना चाहिए, ठीक है? करो, कोशिश करो। ये पूरा क्वेश्चन टेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो टेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ये हिंट दे दी है। अब तुम लोग कोशिश करो इसको करने की। ठीक है, आ जाओ। चलो, व्हेन द क्यू एट द कॉन्सर्ट वेन्यू स्ट्रेच्ड, ठीक है? जो कतार थी, जो लाइन थी कॉन्सर्ट वेन्यू में, वो स्ट्रेच हो गई अराउंड द ब्लॉक, ब्लॉक के अराउंड, ठीक है? ही ब्रिंग्स अ बुक टू रीड, ये देखो कॉमा आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चालू हो गई है। और मैंने बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां भी चालू है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है? जब पैसिव में बात हो रही हो, ठीक है? नोइंग दैट इट वुड टेक एन एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू फाइनली रीच द टिकट काउंटर, कि फाइनली वो कहाँ रीच करे? टिकट काउंटर पे, ठीक है? आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, ये तो सही है। नोइंग दैट इट वुड टेक, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या होता है? वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो ही फॉर्मेट्स में ये चीजें यूज होती है, वुड यूज होता है, ठीक है? ये पैसिव में होता है तो ये एक्टिव में होता है, ठीक है? इन दो फॉर्मेट से ज्यादा वो यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है टेक, ठीक है? एंड एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू फाइनली रीच द टिकट, ये सब सही है। पर यहाँ पे ये देखो कि जब क्यू एट द कॉन्स्टेंट वेन्यू स्ट्रेच्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है ना, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिंग्स कैसे हो सकता है? ब्रिंग्स नहीं होगा यहाँ पे, इसका भी पास्ट होगा जो कि क्या होता है? वॉच,
बॉट, ठीक है? ये तो सबने पढ़ा ही होगा, ब्रिंग बॉट बॉट, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, बॉट। आगे बढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एसबीआई क्लर्क 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे बैक टू बैक। हर एक चीज कुछ नहीं तो सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है? सिर्फ सुनने से भी कभी-कभी चीजें हमें याद हो जाती हैं, ठीक है? कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो मैम ने बताया था, ऐसा ही सेंटेंस आया है, तो तुम कर ले जाओगे, ठीक है? तुम्हें क्लिक हो जाए। करो इसको करने की कोशिश। चल, मोर देन इनफ है टाइम। इतना हार्ड नहीं है, आसान है, कोशिश करो, ठीक है? अब देखो, ए ऑप्शन देखो, देयर आर फ्यूअर बुक्स हियर रेदर देन इन द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम किताबें हैं, रेदर देन इन द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी। रेदर देन जो यूज होता है बेटा, वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये जो शब्द है वो भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है, ठीक है? ये किस लिए यूज होता है, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो सिचुएशंस के बीच में, ठीक है? दो सिचुएशंस के बीच में जब कभी भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हम रेदर देन का यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ये जो शब्द फ्यूअर लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? फ्यू, पॉजिटिव, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। ये तो सबने सबको पता होगा, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? इधर की बुक्स का, इधर की बुक्स के, इधर की बुक्स लाइब्रेरी के बुक से कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है? तो दो जगहों में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्यूअर लिखा है, ठीक है? ये यूज किया है तो एब्सोल्युटली सही है, ठीक है? अगर यहाँ पे फ्यू लिखा होता तो ये गलत होता, ठीक है? अगर यहाँ पे फ्यू लिखा होता बेटा, तो यहाँ पे क्या होता? गलत होता, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। ही इज एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर इन एवरीथिंग, ठीक है? ही का हिज ब्रदर से कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के लिए बताने के लिए एज का यूज किया गया है। हमेशा याद रखना, एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज करता है, ठीक है? जैसे स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग आएगा। और जब कभी भी पूरा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम एज लगाते हैं, ठीक है? एज कंपैरिजन करने के लिए भी काम आता है, ठीक है? जैसे rather देन आता है, ऐसे ही एज आता है, ठीक है? देन भी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे एज के बीच में जो भी एडजेक्टिव लगेगा, जो भी एडजेक्टिव लगेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव डिग्री वाला, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो बी भी एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है? अब देखो सी पॉइंट देखो, अमंग फोर ब्रदर्स ही इज द टॉलेस्ट। ये जो टॉलेस्ट है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अगर यहाँ लिखा होता अमंग टू ब्रदर्स, बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है, ही इज टॉलर, ठीक है? यही सेंटेंस को मैंने कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदल दिया, ठीक है? कि अगर यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही हो तो हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? अगर दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तो हम क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? आई बात समझ में? चल, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, वही देन का यूज किया गया है कंपैरिजन में, और स्मार्टर का यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री की तरह, ठीक है? दो हर सिस्टर कैन आउट स्मार्ट हर इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है? ये भी सही है। ही इज सो वीक दैट, वो इतना कमजोर है, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है प्रॉपरली, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सो दैट का जो यूज किया जाता है ना बेटा, सो और दैट का जो यूज किया जाता है, ये एक क्या है? ये क्यों यूज किया जाता है बेटा? इधर सुनो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या बताता है? कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप को, ठीक है?
तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, ये कॉज़ हो गया। और ताकि इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो खड़ा ही नहीं हो पाया, वो खड़ा ही नहीं हो पाया। ठीक है? सो दैट हमेशा क्या बताएगा, कॉज़ इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को बताएगा। ठीक है? और इसमें हमेशा ये याद रखो, सो के बाद ये जो वीक आता है, इधर भी एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है? ही वाज़ सो स्ट्रांग, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, ही वाज़ सो स्ट्रांग दैट nobody, that he was so strong that he was not able to run. ठीक है? कुछ he was not able, he was so weak ले लो। ठीक है? He was so weak that he was not able to run. ठीक है? आई बात समझ में? आ गया? ठीक है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन योर स्क्रीन। करने की कोशिश करेंगे बच्चे सारे मेरे। ठीक है? सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे। चलो करने की कोशिश करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। एवरी स्टूडेंट, ईच, एवरी, ठीक है? जब कभी भी ऐसे शब्द लगते हैं, ठीक है? ईच, एवरी, एनीवन, सबसे पहले तो ईच, एवरी ऐसे कोई भी शब्द लगता है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन अगर लगता है, तो इसके आगे हमेशा नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है? या कभी भी नाउन प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पे नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, जैसे स्टूडेंट, प्रोफेसर, ठीक है? यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट्स नहीं आएगा, ठीक है? प्रोफेसर्स नहीं आएंगे, ठीक है? नाउन कैसा आएगा? हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है? एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट, मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब है, देयर असाइनमेंट्स विदिन द नेक्स्ट वीक विदाउट फेल। देखो बेटा, एवरी स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, ठीक है? तो इसके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है। और प्रोनाउन भी कैसा लगता है? सिंगुलर ही लगता है, ठीक है? प्रोनाउन भी कैसा लगता है? सिंगुलर ही लगता है। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, ठीक है? यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इट्स आएगा, ठीक है? कि हर एक बच्चे ने उसके अपने असाइनमेंट अगले हफ्ते तक के अंदर-अंदर उन्हें सबमिट करने हैं बिना किसी फेलियर के, ठीक है? आई बात समझ में? एवरी स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। ईच आई, एवरी आई, एनी वन आई, ठीक है? एवरी वन आई, इसमें वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है? आप देखो बी वाला देखो, जब आदित्य मेट शिवांश, जब, व्हेन कब लगेगा बेटा? व्हेन कब लगेगा? जब का सेंस आएगा, ठीक है? और व्हाइल कब लगेगा? जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हो, ठीक है? जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हो तब व्हाइल लगेगा, ठीक है? व्हाइल आई वाज डांसिंग शी वाज कुकिंग, मैं डांस कर रही थी तो उसी समय क्या वो कुक कर रही थी, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? जब आदित्य मेट शिवांश, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है? पास्ट टेंस की ही बात हो रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, ठीक है? जब जब आदित्य शिवांश से मिला था तब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, ठीक है? खुश था, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है? एरर तो ए में है पर मैं और कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगी, ठीक है? इफ ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, इफ ही हैड और ही कुड हैव, ठीक है? जब कभी भी, जब कभी भी बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है? इफ ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि ये क्या है? कंडीशन है, और ये क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है? ये क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस है,
ठीक है? आई बात समझ में? ये होता है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? आई बात समझ में? इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी कंडीशन में, और कॉन्सिक्वेंस या फिर तुम कह सकते हो रिजल्ट एक तरीके का, मैं अपने आप को हटा देती हूँ, ठीक है? कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट एक तरीके का, तो यहाँ पे क्या होगा? कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है? कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? माइट हो सकता है ना? तो ये क्या होगा? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। अगर पढ़ना है तो कमेंट में बता देना, मैं नया एक बहुत क्रिएटिव वीडियो ले आऊँगी, ठीक है? आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन योर असाइनमेंट। मैं बहुत खुश होऊँगा तुम्हारे असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प करके। इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है? हैड आई नोन, ये वही है थर्ड कंडीशनल, ठीक है? Had I known about the new rule, I would have exercised more caution before doing anything. बिल्कुल, ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ही है, ये भी एब्सोल्युटली सही है, ठीक है? आगे बात समझ में आई होप सभी को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में आ गए होंगे, ठीक है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसबीआई क्लब 2024 का क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, बिल्डिंग रॉबस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था, वो उसने क्या किया? गारंटीज, ठीक है? ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? और इसकी वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल उसने क्या किया है? गारंटीज किया है। डिपेंडेबल कनेक्टिविटी, बिल्कुल कनेक्टिविटी डिपेंडेबल होनी चाहिए। रिड्यूसेस डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। एंड फॉस्टर डिजिटल ग्रोथ इन एन इंक्रीजिंगली नेटवर्क्ड वर्ल्ड। देखो बेटा, इधर वर्ब सिंगुलर है कि किसकी बात हो रही है? जो बिल्ड कर रहे हैं हम रॉबस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है? वो गारंटी कर रहा है और वही रिड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए भी वर्ब सिंगुलर आ गई। पर यहाँ पे वही चीज, यही चीज, रॉबर्ट्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है? फॉस्टर भी कर रहा है डिजिटल ग्रोथ। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए और यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? फॉस्टर्स द डिजिटल ग्रोथ इन एन इंक्रीजिंगली नेटवर्क्ड एरिया, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे फॉस्टर नहीं होगा, फॉस्टर्स होगा, ठीक है? और वैसे भी अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है, जिसको नहीं पता वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है? ये देखो, ये रिड्यूसेस गारंटीज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉस्टर्स, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही फेवरेट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको करो। चलो आ जाओ, सबसे पहले नीचे वाले से चालू करेंगे, ठीक है? द टीचर एज वेल एज, जब कभी भी एज वेल एज लग जाए ना बेटा, जब कभी भी, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डेंस में वर्ब देखेंगे, ठीक है? टीचर कैसा है? सिक्युलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डेंस में ही हमारी वर्ब लगेगी, ठीक है? हमेशा, जिसको नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जाके देख लेना प्लेलिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे द टीचर कैसा है? सिंगुलर है, तो वॉज ही लगेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है? डी वाला चेक कर लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। वन ऑफ के बाद कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल, ठीक है? तो बेस्ट प्लेसेस है, उनमें से एक बेस्ट प्लेस है विच आई हैव एवर विजिटेड, ठीक है? जो मैंने पहले कभी विजिट नहीं करी है, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? विच हु, ये सब के पहले हम लोग देखेंगे कैसा है नाउन, ठीक है? उस अकॉर्डेंस में ही आगे वर्ब लगेगी, ठीक है? और आई के साथ तो हैव लगता है, ठीक है? आप सी ऑप्शन देख लेते हैं, हार्डली, स्केर्सली,
ठीक है? इसमें क्या लगाया है, अगर ये शब्द होते हैं हार्डली, स्कैर्सली, जिसको नहीं पता है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है? इन्वर्जन लगा है बेटा यहाँ पे। इन्वर्जन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है? तो ये हैड आ गया है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट की बात हो रही है वो आता है, ठीक है? हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है? व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, बिल्कुल सही है, और नो सूनर के साथ देन लगता है। ठीक है? नो सूनर के साथ देन लगता है केवल, बाकी सबके साथ हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली सबके साथ व्हेन लगता है। ठीक है? तो ये भी एब्सोल्युटली सही है। ठीक है? यहाँ इन्वर्जन क्यों लगा है? क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली, मैंने बताया ये पूरा कॉन्सेप्ट जाके वीडियो देख लेना, इन्वर्जन का पूरा बहुत बेहतरीन वीडियो बना है। ठीक है? तो यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली और इन सब से चालू है ये सेंटेंस। ठीक है? आप देखते हैं बी वाला ऑप्शन, द कमिटी हैज टेकन, हैज, कमिटी कैसा है? कमिटी कैसा है? काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? कलेक्टिव है ये, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी वर्ब हैज़ बिल्कुल सही है, ठीक है? इसकी वर्ब कैसी है? बिल्कुल सही है, ठीक है? चलो, अब ए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है? ए ऑप्शन देख लेते हैं। शी इंसिस्टेड टू पे द बिल, शी इंसिस्टेड टू पे द बिल डिस्पाइट माय रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है? डिस्पाइट माय रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये सुनने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रेपोज़िशन वाले वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन वाले वर्ड होते हैं, ठीक है? जैसे इंसिस्टेड, इंसिस्ट ऑन, कांग्रेचुलेट ऑन, ठीक है? या फिर सक्सीडेड, या फिर सक्सीड इन, ठीक है? सक्सीडेड इन या सक्सीड इन, ठीक है? प्रिवेंट, ऐसे बहुत से फिक्स प्रेपोजिशन वर्ड वाले वर्ड होते हैं जिनके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स रहती है, जिनके साथ क्या होती है, प्रेपोजिशन फिक्स रहती है, ठीक है? इनके आगे अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट में ही आएगी, ठीक है? ऑलवेज, ठीक है? वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट में ही आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शी इंस्टेड, इंसिस्टेड टू पे नहीं होगा, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग, ठीक है? शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल डिस्पाइट माय रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है? क्योंकि इंसिस्टेड ऑन हमारा फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ड है, और इसके आगे अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो अपने आईएनजी फॉर्मेट में ही आएगी। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ लिखती हूँ मैं, ही सक्सीडेड, ठीक है? ही सक्सीडेड टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, ही सक्सीडेड, ठीक है, इन क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है? ही सक्सीडेड इन क्रैकिंग द एग्जाम। आई बात समझ में? फिक्स प्रेपोजिशन लग गया है सक्सीडेड इन के साथ, और आगे वर्ब अगर लगी है तो आईएनजी फॉर्मेट में ही होगी, ठीक है? तो ए वाले में हमारा एरर है। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो आ जाओ, ठीक है, पढ़ो। माय ब्रदर वाज बोर्न इन 1991, इन 1995 ऐसा-ऐसा हुआ। ठीक है? तो ये एब्सोल्युटली सही है। वाज बोर्न बिल्कुल सही है, इन 1995 सिंपल पास्ट, ठीक है? जस्ट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? मेरा जो भाई है वो बोर्न हुआ था 1991 में, जस्ट आफ्टर, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स जैसे ही आए उसके बाद वो बोर्न हो गया था, ठीक है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर इश्यू, ठीक है? डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, डिफरेंट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, बिल्कुल सही है। द अर्लियर इशू बिकॉज दे डू नॉट अराइज, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट बिल्कुल बेस फॉर्मेट लगेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है, अराइज आउट ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। प्लीज अरेंज टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, कि अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वीट्स को, द स्वीट बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सारे ही बच्चों की। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिटवीन का तब यूज करते हैं जब दो लोगों की बात हो रही हो। ठीक है, लेकिन अमंग का हम यूज तब करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, अमंग आएगा, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। टी में हमारा एरर है। अब डी भी चेक कर लेते हैं। इट इज सरप्राइजिंग टू बिलीव बट इट इज ट्रू दैट शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। आप देखो, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। ठीक है, एक सेकंड रुको तुम लोग। हम्म, आओ। ठीक है, ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। ये पैसिव में बोला गया है। ठीक है, ये पैसिव में बोला गया है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे टू हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टू हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज हमारी, ठीक है, एक्टिव में बोली गई हो, ठीक है, एक्टिव टेंस में बोली गई हो, शी मैरिड, ठीक है, रुको, शी मैरिड, शी मैरिड एन इंजीनियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजुअली एग्जामिनर क्या लिख देता है, विद लिख देता है। ठीक है, शी मैरिड विद एन इंजीनियर, तो यहाँ पे हम विद नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई भी प्रपोजिशन हम नहीं लगाएंगे जब कभी भी हम एक्टिव में बात कर रहे हो और मैरिड शब्द आया हो। ठीक है, लेकिन ये मैंने नो प्रपोजिशन वाली वीडियो में बता रखा है, लास्ट ही लास्ट में। ठीक है, पैसिव में हम टू का यूज कर सकते हैं मैरिड के साथ में। ठीक है, लेकिन एक्टिव में कोई भी प्रपोजिशन हम नहीं लगा सकते हैं मैरिड के साथ में। ठीक है, जहां भी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट दिख जाए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट दिख जाए, जब कभी भी सेंटेंस पैसिव में हो, तो हम मैरिड टू लगा सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ मैरिड लगा सकते हैं जब कभी भी हम एक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये ऐसे सही होगा और ये ऐसे सही होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड, सारे के सारे बच्चों ने खुद ही मजे करे। ठीक है, इन द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज, जो भी मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, उसने, सब बच्चों ने खुद ही अपने आप एंजॉय किया। ठीक है, चलो, तो एरर यहाँ पे सी में ही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया मैरिड वाला, जिसको और अच्छे से सीखना है, नो प्रपोजिशन वाली वीडियो देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2024, apple cider vinegars wellness claims, ठीक है, often एप्पल सिडर विनेगर वेलनेस, वेलनेस किसकी, एप्पल सिडर विनेगर की। ठीक है, जब भी की का के का सेंस आ रहा हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो पोजेशन शो करता है। ठीक है, क्या करता है, वेलनेस किसकी, एप्पल सिडर विनेगर की। ठीक है, जब कभी भी का के की का सेंस आ रहा हो, तो क्या होता है, पोजेशन शो करता है, और हम अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेलनेस क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स वर्ब कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, ऑफन रिलाई एट सूडो साइंस क्रिएटिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, रिलाई कभी भी बेटा एट नहीं होता, रिलाई ऑन होता है, किसी चीज पर निर्भर होना, किसी भी चीज पर निर्भर होना, दैट इज रिलाई ऑन। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसी में ही एरर था, सी पार्ट में एरर था, रिलाई ऑन होता है ना कि रिलाई एट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन।
देखो, जब कभी भी हम बात करते हैं रेगुलर, कोई काम हम रोज़ कर रहे हैं, ठीक है? कोई काम हम लोग रोज़ कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। जो भी काम हम रेगुलर कर रहे हैं या रोज़ कर रहे हैं या कोई रोज़ हमारी हैबिट बन चुकी है, हैबिट नहीं, जो काम हम रोज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम हमेशा क्या करें, हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेज़ेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है? सिंपल प्रेज़ेंट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? कोई भी एक्शन जो हम रोज़ कर रहे हैं, रेगुलर फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेज़ेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब देखो पढ़ो, आई एम गोइंग टू डांस एंड म्यूज़िक क्लासेस एवरी सिंगल डे। हर दिन जाता हूँ मैं, ठीक है? एक्सेप्ट ऑन संडे, संडेज़ को नहीं जाता, बाकी मैं हर दिन जाता हूँ, ठीक है? तो ये एक ऐसा एक्शन है जो रेगुलर हो रहा है, तो यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आई गो टू डांस एंड म्यूजिक क्लास एवरी डे, ठीक है? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगेगा, ठीक है? आई बात समझ में? आई होप सबको क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है? सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल सबका अच्छा है, पर ये वाला जो क्वेश्चन मुझे लगा, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है? इसको करो, मतलब कि वहाँ पर क्लिक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बहुत बच्चों को नहीं भी होगा, बहुत बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, आओ। टुगेदर लेट अस मेक इंडिया लेट अस मेक इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है? एंड स्क्रिप्ट्स द सक्सेस स्टोरी ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है लेट अस के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आती है, यानी कि बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मैंने हज़ारों बार बता दिया है, SESED नहीं होता है, ठीक है? बेस फॉर्म में SESED नहीं होता, ठीक है? तो ये रहा मेरा लेटस, ये रहा मेरा मेक वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, और यहाँ पे एंड लिखा है तो यहाँ भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट ही होगी। कि स्क्रिप्ट भी करते हैं और मेक भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा। स्क्रिप्ट द सक्सेस स्टोरी ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंड वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब भूलोगे? आई होप तुम लोग नहीं भूलोगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2025, देखो पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आओ, द सिम्फनी, ठीक है? विच had captivated verb की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है? विच हैड कैप्टिवेटेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है? कि सिम्फनी की बात हो रही है जो कि कैप्टिवेटेड किया गया है ऑडियंसेस अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे जितनी भी ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस है अक्रॉस द कंट्री, उनको बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड रखा है, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल पकड़ के रखा है कि आंखें भी नहीं पलक पाए वो, ठीक है? वॉज परफॉर्म्ड वंस अगेन इन द सिटीज रिनाउंड म्यूजिक हॉल। यहाँ पे वॉज किस लिए लगाया है, कैस कौन सा सब्जेक्ट है, द सिम्फनी, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ठीक है? वो वापस से परफॉर्म किया गया सिटी के रिनाउंस म्यूजिक हॉल में, ठीक है? रिसीविंग, ठीक है? सिटी रिसीविंग, कॉमा लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लग गई, नया सेंटेंस, रिसीविंग enthusiastic applause from cities and first time listeners alike, ठीक है? कि क्रिटिक्स से एंड फर्स्ट टाइम लिसनर्स से, दोनों से उनको बहुत अच्छा अप्लॉज मिला, ठीक है? हमने सब कुछ चेक कर लिया, वर्ब चेक कर लिया, सब्जेक्ट चेक कर लिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट चेक कर ली, म्यूजिक हॉल किसका, सिटी का, ठीक है? अपोस्ट्रोफी एस भी सही लगाया गया है। म्यूजिक हॉल किसका, सिटी का। म्यूजिक हॉल किसका, सिटी का, तो सिटीज रिनाउंस्ड म्यूजिक हॉल भी सही है, ठीक है? अपोस्ट्रोफी एस भी सही लगाया गया है। तो अब गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, सोचो। बेटा गलती कहीं नहीं है, इट्स अ नो एरर,
ठीक है? आप गलती नहीं दे रखी तो ज़बरदस्ती हम गलती थोड़ी निकालेंगे। ठीक है कि नहीं हमको तो गलती निकालनी ही निकालनी जब सब कुछ ही सही दिख रहा है, सब चीज़ हमने चेक कर ली तो गलती हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को सेशन बहुत-बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस बैक टू बैक आते रहेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर सेशन बहुत मेहनत से मैं लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, ठीक है? और उतना ही लेके आती हूँ जितनी नीड है, ठीक है? चलो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।